एकाकी मतलब अकेला। आज की कहानी इसी अकेलेपन के बारे में है, या शायद अकेलेपन के धोखे के बारे में। ये लाइन है ना, इस कहानी का समझिए दिल है। बात एक ऐसे आदमी की है जो भाग रहा था, भीड़ से, शोर से। उसे अकेलापन चाहिए था, लेकिन शायद उसे ये पता नहीं था कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो असल में क्या है। तो मिलिए विवान से। शहर की भीड़-भाड़, रोज की भागदौड़, वो बस इन सब से तंग आ चुका था और उसने सोचा, चलो कहीं दूर चलते हैं। तो उसने शहर के बाहर एक पुराना सा फ्लैट ले लिया, एकदम शांत, वीरान, मतलब बिल्कुल वैसा जैसा उसे चाहिए था। लेकिन उस सुकून पर पहली खटपट हुई केयरटेकर की बात से। उसने विवान को चेताया, सर जी, एक बात बताऊं, इस फ्लैट में ना कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अब विवान ठहरा आज के जमाने का लड़का। उसने ये सब सुनकर बस हंस दिया। सोचा, अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं। और सच कहें तो शुरू में लगा भी कि वो केयरटेकर बस यूं ही बोल रहा था। पहली रात एकदम आराम से गुजरी, दूसरी रात और भी ज्यादा खामोश। लेकिन ये खामोशी एक तूफान से पहले की थी। तीसरी रात ठीक 2:13 पर सब कुछ बदल गया। घड़ी पर टाइम था रात के 2:13 और अचानक एक जोरदार अलार्म बजने लगा। विवान एकदम से हड़बड़ा कर उठा, क्योंकि उसे अच्छे से याद था उसने कोई अलार्म लगाया ही नहीं था। ये पहली दस्तक थी किसी अनजानी चीज की। और बस यहीं से जो हकीकत की दीवार थी ना, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। शुरू होती है शांत रात की कानाफूसी। सोचिए जरा, अगली रात कमरा अंदर से लॉक है और विवान को अपने ही बंद कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज आती है। कोई आहट, धीमी, बहुत ही सधी हुई। अब विवान की तो हालत खराब। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई, लाइट ऑन की और देखा तो कमरा एकदम खाली। दरवाजा वो अभी भी अंदर से बंद था। तो सवाल ये है कि अगर कमरे में कोई नहीं था और दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर ये किसने लिखा? दीवार पर ताजी, गीली, लाल स्याही से लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। अब डर का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है आईने पर। वही आईना जिसमें हम रोज खुद को देखते हैं। एक रात विवान यूं ही आईने के सामने खड़ा था। उसने नॉर्मली अपनी पलकें झपकाईं, लेकिन आईने में जो उसकी परछाई थी, उसने पलकें नहीं झपकाईं। वो बस विवान को घूरती रही, बिना पलक झपकाए। विवान का तो खून सूख गया, उसकी सांसें अटक गईं। उसने डरते डरते फिर से आईने में देखा और इस बार आईने में उसके ठीक पीछे एक काला साया खड़ा था। विवान बिजली की तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। उसने कांपते हुए वापस आईने की तरफ देखा और वो काला साया आईने के अंदर उसकी परछाई के कान के पास झुका और एक फुसफुसाहट आई, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। अब विवान को उस केयरटेकर की बात याद आई। अब उसे शक नहीं, यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भागा सीधा केयरटेकर के पास। उसे सच जानना था, और फिर जो राज सामने आया वो दफन ही रहता तो अच्छा था। केयरटेकर की आवाज कांप रही थी। उसने बताना शुरू किया, 5 साल पहले एक लड़का आया था, बिल्कुल आप ही की तरह, अकेलापन ढूंढ रहा था। एक रात वो बस आईने को घूरता रहा और फिर अचानक चीखने चिल्लाने लगा। पागल हो गया था वो। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा तो उसकी लाश मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी साहब, कि आईने में जो उसकी परछाई थी ना, वो मुस्कुरा रही थी। विवान की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने हिम्मत करके पूछा, उस लड़के का नाम क्या था? केयरटेकर ने नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, उसका नाम भी विवान था। और अब आती है वो आखिरी रात। घड़ी की सुइयां फिर से उसी मनहूस वक्त की तरफ बढ़ रही हैं। 2:13। जो शुरू हुआ था अब वो खत्म होने वाला है। चक्र पूरा होने वाला है। आखिरी पल। विवान आईने के सामने खड़ा है, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। और फिर आईने के अंदर से शीशे को चीरता हुआ एक हाथ बाहर आने लगता है। विवान चीखना चाहता है, भागना चाहता है, पर उसका शरीर जम गया है। और तभी लाइट चली जाती है। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है, जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। अगली सुबह होती है। फ्लैट एक बार फिर से खाली है, एकदम ठंडा
और खामोश, जैसे यहाँ कभी कोई आया ही नहीं था। बस एक चीज नहीं है, दरवाजे पर लगी एक नेम प्लेट और उस पर लिखा है किराएदार, एकाकी और नाम है विवान। तो सवाल ये नहीं है कि विवान को अकेलापन मिला या नहीं, सवाल ये है कि क्या कभी-कभी अकेलापन ही आपको चुन लेता है।